ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक वोट का अधिकार दिया लोकतंत्र में, वो गरीब हो या अमीर हो और किसी भी जाति को अधिकार को भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन और संघ के लोग छीनना चाहते हैं। पार्टी के द्वारा हमारे हक और अधिकार को छीन करके मुझे गुलाम बनाना चाहते हैं। और संघ के लोगों का एक ही उद्देश्य है भैया, जाति और धर्म में बांट करके कैसे डिवाइडेशन करके हम सत्ता में बने मालिक हों, कि अगर हमारे वोट के साथ अन्याय हो रहा है, चोरी हो रही है, तो हम आवाज़ उठाएंगे। 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की सरकार ने उनको जेल भेजने का काम नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, अगर हमारा जनप्रतिनिधि चुना हुआ अगर हमारी आवाज को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? ताकत दिया उस व्यक्ति को कि आप जाओ लोकसभा के सदन में हमारी आवाज उठाना, हमारे हक हुकूमत की आवाज उठाना, यही लोकतंत्र की। लोगों का वोट काट दिया गया भैया, ये तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। वहाँ भी इंसानियत जिंदा थी, जो कि वो बाहरी लोग कर रहे थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो मोदी और अमित शाह की सरकार है, उनसे भी खतरनाक है, हमारे अस्तित्व खत्म कर देगा। ये रात दिन मीडिया के माध्यम से ये कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहता हूँ। देश की आर्थिक स्थिति क्या है, डीजीपी क्या है, बेरोजगारी क्या है, सारी चीजों पे आप स्वतः अध्ययन कर लीजिए। आपकी किताब पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया भैया, कफन पे लगा दिया, अब क्या बचा है? इसमें घूम घूम के इन्होंने कहा कि मैं एक नया मॉडल दूंगा जो गुजरात मॉडल होगा। जो वोट चोरी का जो बम फोड़ा है, उसका असर कितना जो दिख रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, आप जनता के बीच जा रहे हैं और देख रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में हम निवास करते हैं। अगर यहाँ पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ जनसंख्या यहाँ की है, और प्रत्येक नागरिक का जो है एक ही अधिकार है, मताधिकार। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में इसे लेकर के चर्चाएं शुरू हुई हैं, हर एक नागरिक यह जानना चाहता है, समझना चाहता है कि क्या वह अधिकार भी मुझसे जो है अब छीनने वाला है। चर्चाएं तो पहले से भी थी, संविधान पर चर्चाएं लोग कर रहे थे, लोकतंत्र पे भी चर्चाएं कर रहे थे कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का ख़त्म होने वाला है। लेकिन फिर भी लोग यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, वोट चोरी की जो बातें की हैं, और वो भी एथेंटिक तरीके से एक एक वोट को जो है गिनाया भी है। हालांकि देखा जाए तो चुनाव आयोग ने भी कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो सचिव हैं उनके द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया दी गई थी, और एक वोट के मामले में जो है गलत बताया गया था। लेकिन एक वोट का मामला नहीं है, 1 लाख वोट की जो है बात राहुल गांधी ने की है, और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सो रहा है। कल जो है 300 सांसद जो चुनाव आयोग से मिलने गए थे, बताइए दिल्ली जैसी जगह में क्या 300 सांसदों के लिए जगह नहीं है? इसी सब मुद्दों पर जो है आइए हम बात करेंगे। यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ जो है मौजूद हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो एक इंजीनियर साहब, और शोषित वंचित लोगों को लेकर के ही ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए उनसे ही शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। सर, अपना परिचय दीजिए। जय भीम, जय संविधान। मैं इंजीनियर शैलेंद्र हूँ, कांग्रेस पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, ओबीसी प्रदेश प्रवक्ता हूँ, और प्रेजेंट में हमारे पार्टी का संगठन सृजन और संविधान सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका मैं एक जनपद गाजीपुर का प्रभारी भी हूँ। अच्छा, तो देखिए अजीब इत्तेफाक है, हम लोग ये काफ़ी के दुकान पे इनसे मुलाकात हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और राहुल गांधी ने ही यह मुद्दा उठाया भी है। इस मुद्दे को लेकर के जो बातें उन्होंने कही हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस के हैं तो पूरी तरह से उनका जो समर्थन करेंगे। आप इसे लेकर के क्या कहना चाहेंगे अपने शब्दों में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक वोट का अधिकार दिया लोकतंत्र में, वो गरीब हो या अमीर हो और किसी भी जाति धर्म का हो, उस हमारे हक और अधिकार को भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन और संघ के लोग छीनना चाहते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अंग्रेज़ों ने जिस लड़ाई को हमारे तमाम महापुरुषों ने लड़ करके ये आज़ादी दिया है, आज पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे हक और अधिकार को छीन करके मुझे गुलाम बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों का एक ही उद्देश्य है भैया, जाति और धर्म में बांट करके कैसे डिवाइडेशन करके हम सत्ता में बने रहें, वोट के अधिकार को भी छीन है। आपने जैसा कि अभी ब्रीफिंग दिया है कि जननायक राहुल गांधी जी ने एक डाटा प्रस्तुत किया है, उनकी एक 40 लोगों की कमेटी गठित किए थे, उन्होंने अपना एक सर्वे कराया है जो एथेंटिक रूप से उनका एकदम प्रमाणित है। इस तरह के चोरी की गई है, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, लगभग इवन अभी जो है बिहार के और भी कुछ प्रदेशों के चुनाव को उन्होंने डाटा प्रस्तुत किया है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी बनती है, मैं भी एक वोट के अधिकार का मालिक हूँ
कि अगर हमारे वोट के साथ अन्याय हो रहा है, चोरी हो रही है, तो हम आवाज़ उठाएं। यही विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष का काम ही है कि अगर कोई इस तरह की अनहोनी होती है, चुनाव आयोग से होती है या किसी भी व्यक्ति से होती है या सत्ता में बैठे हुए लोगों से होती है, तो ये जिम्मेदारी बनती है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी जी हैं, उनके कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सभी अलायंस घटक दल के वो नेता के प्रतिपक्ष के रूप में हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का सर्वे किया और सारे विपक्ष के लोगों को इनवाइट किया, उनको अपने घर पे भोजन पे भी बुलाया और उनको सारे तथ्यों के साथ अवगत कराया। ये लोकतंत्र का अधिकार छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, आपका अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं उनकी तानाशाही सरकार। अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की सरकार ने उनको जेल भेजने का काम किया। तो क्या लोकतंत्र को खत्म नहीं किया जा रहा है? आप देख सकते हैं, अगर हमारा जनप्रतिनिधि चुना हुआ अगर हमारी आवाज़ को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? क्योंकि यही संविधान में निहित है। अगर मैं एक वोट अपने जनप्रतिनिधि को दे करके जिता करके भेजा गया है, जैसे सलेमपुर में हमने किसी को सांसद बनाया है, तो मैंने अपनी वोट की ताकत दिया उस व्यक्ति को कि आप जाओ लोकसभा के सदन में हमारी आवाज़ उठाना, हमारे हक हुकूमत की आवाज़ उठाना। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये हमारे देश को ख़त्म करना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है, जैसे अडानी या अंबानी के हाथों में देश को बेचना चाहती है। उसके तमाम उदाहरण हैं। एयरपोर्ट का मामला वो बेच दिया है, BSNL बेच दिया है, भारत के सभी बड़े संस्थानों को बेचते चले जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी लखनऊ एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे मैं गया, जननायक राहुल गांधी जी आए थे, हम लोग मिलने गए, उनका स्वागत करने गए। 1 घंटे का 250 रुपया जो है ये लोग पार्किंग लेते हैं, 250 रुपया। 24 घंटे की पार्किंग की 4000 रुपया है। बताइए क्या ये लोकतंत्र बचा है? क्या लोकतंत्र कहाँ बचा है भैया? तो इसलिए जाति धर्म में बांट करके, नफरत करके, लोगों को बांट करके जो मेन मुद्दे हैं, अभी SIR का मुद्दा है, कितना बड़ा मुद्दा है। बिहार में 72,000 लोगों का वोट काट दिया गया भैया। ये तो अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं होता था। वहाँ भी इंसानियत जिंदा थी, जो कि वो बाहरी लोग थे, हमारे देश पे हुकूमत कर रहे थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो मोदी और अमित शाह की सरकार है, उनसे भी खतरनाक है, हमारे अस्तित्व खत्म कर देगा। अभी आप देख लीजिए, ये रात दिन मीडिया के माध्यम से ये कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, DGP क्या है, बेरोजगारी क्या है, सारी चीज़ों पे आप स्वतः अध्ययन कर लीजिए। आज तो कापी किताब पे इन्होंने GST लगा दिया भैया, कफन पे लगा दिया। अब क्या बचा है इस देश में? तो ये सरकार जो है पूरी तरीके से अमित शाह, मोदी और जो गिने चुने इनके जो उद्योगपति हैं, अडानी, अंबानी और अनेकों ऐसे नाम हैं। 2014 के चुनाव में जब आए थे भाई साहब ना, ये मोदी जी गुजरात से जब आए, उत्तर प्रदेश की धरती पे नहीं पूरे देश में घूम घूम के इन्होंने कहा कि मैं एक नया मॉडल दूंगा जो गुजरात मॉडल होगा। ये मॉडल ही था। कम से कम 100 से 150 ऐसे उद्योगपति थे जो हजारों करोड़ रुपया इस देश का लूट करके विदेश चले गए। क्या एक भी उद्योगपतियों को इन्होंने जेल भी भेजा? मैं पूछना चाहता हूँ आप मीडिया के बड़े भाई से, आप बता दीजिए। एक भी ऐसे लोगों को, ये कहते थे कि मैं सरकार में आऊँगा तो इनको जेल भेजूंगा, इनको भेजूंगा, सारे इनके अपने सहयोगी साथी थे, उस समय भी इनको फाइनेंस करते थे, सारे लोगों की मदद लिए और सारे लोग बाहर चले गए। ये बड़ी स्थिति खराब है। मैं इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, ठीक है, ये दल है, मैं जननायक राहुल गांधी जी को अपना नेता मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ, इसलिए नहीं, निश्चित रूप से एक नायक के रूप में आज देश को ऐसे महान पुरुष की जरूरत है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इतना दृढ़ संकल्प, निष्ठावान कोई नेता हमारे देश को नहीं मिला था। आज विषम परिस्थिति में लगातार 25 सालों से सदन में रहते हुए भी विपक्ष के रूप में बैठ करके ईमानदारी से उस बात को उठाते हैं जो जनता का मुद्दा है। तो मैं तो सराहना करता हूं कि मैं उस नेता का अनुयायी हूं जो आज भी विपक्ष के साथ ईमानदारी से खड़ के जनता के मुद्दों को लड़ रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक। ईमानदारी से आप बता दीजिए, चूँकि राहुल गांधी को जननायक बता रहे हैं और लोकतंत्र के ख़त्म होने की भी बात कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जो है आपके नेता जननायक लड़ रहे हैं। जो राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का जो बम फोड़ा है, उसका असर कितना जो दिख रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं? आप जनता के बीच जा रहे हैं और देख रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। अभी आपने फूलन देवी जो सांसद हैं, पूर्व सांसद की एक सभा भी कराई थी, उसमें जो है किस तरह की चर्चाएं इसको लेकर के हुई? देखिए, पहली चीज़ आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपने पुटअप किया है, उसका मेरे पास ताज़ा उदाहरण है। मैं अभी एक ग्रामीण अंचल में स्वर्गीय वीरंगना फूलन देवी जो सांसद भी रही हैं और ऐसे परिवार से थी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ, उस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई आदरणीय बेचन सर भी उपस्थित थे। इन्होंने उन पर एक बड़ी लंबी वार्ता भी किया। एक गरीब परिवार से थी, बहुत अल्प आय में उनकी शादी हो गई, पति ने छोड़ दिया, बहुत सारी प्रताड़ना के बाद उस महिला ने लोकसभा के सदन में नेतृत्व किया।
मैं गांव-गांव में जा करके भैया, मैं जिस ग्राम सभा में कार्यक्रम किया हूँ सबसे पिछड़ा और वंचित गांव है। आप शायद मीडिया के भाई आप जानते होंगे। मैं गांव में इवन पूरे तालाब का और जो इस समय बाढ़ आई हुई है वो अंतिम छोर का हिस्सा, मतलब उनके घर से टकरा रहा है पानी। सारे लोग इस बात से दुखी हैं भैया कि हम वोट नहीं दे रहे हैं फिर भी कैसे सरकार बन रही है। वोट नहीं दे रहे हैं फिर भी सरकार कैसे बन रही है। हम लोग नहीं वोट दे रहे हैं भैया, ये झूठ है। मीडिया या जो भी मीडिया के आप जैसे तमाम भाई है जो दिखा रहे हैं, लेकिन जो अडानी अंबानी के हाथों से बनी हुई मीडिया है, जो उनका पूरा सेटअप है वो नहीं दिखा रहा है भैया। आज इस देश में SIR को लेकर के पूरी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जिस मुद्दे को लेकर के उठाया पूरे विश्व में इसकी चर्चा है, लेकिन हमारे देश में चर्चा नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है। और अंतिम व्यक्ति भैया इस बात को कहता है, मैं पूरे निष्ठा के साथ और ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस में, फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ। मैं बनारस में मुझे प्रभारी बनाया गया था, मेरे नेता अजय राय प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे। गांव-गांव में मैं जाता था भैया, दलित वर्ग में OBC वर्ग में लोग कहते थे, एकदम डरे हुए थे, सहमा हुआ है हमारा देश, देश में डर का माहौल है भैया। लोग कहते थे भैया हम वोट दे देंगे लेकिन आप लोग चले जाइए। सच बता रहा हूँ मेरे बड़े भाई, सच में बता रहा हूँ, इस देश में डर बना दिया गया है। लोगों के हाथ हुकूमत को छीना जा रहा है, वोट के माध्यम से भी छीना जा रहा है, गुंडई से छीना जा रहा है। पूरी सरकार को जो है लोग कब्जे में ले लिए हैं। कोई एक भी ऐसा अधिकारी नहीं जो उनके खिलाफ बयान दे सके। तो इसलिए भैया लोग वोट नहीं दे रहे हैं, वोट को जबरदस्ती छीना जा रहा है, जिसके प्रमाण ऑलरेडी प्रमाणित हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादा को आप रखिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा, तो ये लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि हमारी बात आपके जितने भी शुभचिंतक हैं, सुनने वाले जो भी फॉलोअर्स हैं, मैं उन सारे साथियों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग इस सरकार को हटाइए, नहीं तो लोकतंत्र बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, तो आपका भी अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर आपका घर सुरक्षित होगा तभी आप लड़ाई लड़ पाएंगे आपस में, परिवार में या देश में। तो देश ही नहीं बचेगा तो कहाँ से भैया, न जाति रहेगी न धर्म रहेगा। इसलिए मैं साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ और आपको इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया है। और अभी लोकसभा सदन चल रही है, आप देख लीजिए कितने दिन पटल पे लोकसभा में जनता के मुद्दे पे बात हुई। अभी जो है किसानों के मुद्दे को चल रहा है, यूरिया डाई खत्म है, हजारों की संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं भैया, लेकिन उसकी चर्चा हो रही है क्या? महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के क्या हाल है, दिन प्रतिदिन गैस सिलेंडर के क्या हाल है, शिक्षा की क्या हालत है भाई साहब, 5000 विद्यालय बंद हो गए। लोकतंत्र में हम बचे हैं भैया। सरकार की क्या होता है, सरकार का उद्देश्य होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई के लिए मुख्य रूप से सरकार का जो है चयन किया जाता है। और ये सरकार जो है मोदी अमित शाह की उसी पे पूरी तरीके से चोट कर रही है। हमारे गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? जिसके पास साधन नहीं, संसाधन नहीं है, उसके घर से दूर हो जाएगा विद्यालय जाने पढ़ने। जिसके पास कपड़ा नहीं है, चलने का साधन नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसके परिवार के लोग विद्यालय छोड़ पाए। विद्यालय बंद करके इतना बड़ा पाप कर रहे हैं ना कि इनको माफ़ नहीं करेगा, इनको समाज नहीं माफ़ करेगा, देश नहीं माफ़ करेगा। मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ भैया। बहुत बड़ी बात जो है इंजीनियर साहब ने कही है कि इनको समाज और देश माफ़ नहीं करेगा। तो आप क्या सोचते हैं दर्शक जो है ये इनकी बातों पर जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराएं। तो यहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट बेचन सर जी मौजूद हैं और उनसे भी जो है कुछ बातें लेने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने जो है दहाड़ लगाई है, बैरिकेटिंग तोड़ करके दिखाया है कि ऊर्जा है और अभी भी जो है हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर डर का माहौल बता रहे हैं इंजीनियर साहब, तो इस डर के माहौल से भी निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत मीडिया की तरफ से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा है अभी मैं उसका समर्थन करता हूं। वो इसलिए कि यह जो मुद्दा उठाया गया है या जो बात उठाई जा रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है और लोग परेशान हैं इससे। अगर ऐसा है, राहुल गांधी के विचारों में सत्यता है, वो दर्शा रहे हैं, तो मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार को आकर के वहाँ पर अपने डाटा देना चाहिए, आंकड़ा देना चाहिए। अगर राजीव कुमार भाग रहे हैं तो ये साफ जाहिर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो चोरी करवा रहे हैं या उसमें लिप्त हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। डाटा तो दिया है ना, उत्तर प्रदेश का डाटा दिया है कि जिसमें राहुल गांधी जो को गलत साबित किया गया है। चुनाव आयोग के जो सचिव हैं यहाँ के, हाँ वो दिए हैं जरूर है, लेकिन उनका साक्ष्य जो है गलत साबित हो रहा है। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। जो राहुल गांधी ने जो डाटा प्रस्तुत किया है बिल्कुल सही डाटा प्रस्तुत किया है और उनकी बातों में काफ़ी दम है और ये चर्चा बहुत ज़ोर शोर से है और आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। ये फतेहपुर सीकरी वाला जो मामला हुआ था कल, आपने देखा है कि हर जगह जो है कहीं ना कहीं हमारा देश जो है सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला है। सर्वधर्म संप्रदाय का एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जो सभी को आज़ादी है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो कुछ मामले ऐसे आ जाते हैं कि अभी मान लीजिए संभल में आपने देखा होगा
मस्जिद को मंदिर बनाने की कोशिश की गई है। कल जो है वहाँ पे फतेहपुर सीकरी में मज़ार को जो है मंदिर घोषित कर दिया गया और यहाँ जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे, तमाम पुलिस वाले थे, लेकिन कोई जो है उन्हें रोकने के वाला नहीं था। और अगर दूसरे लोग होते तो अभी तक जो उन पर यूपीए लग गया होता। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा आपने मुद्दा उठाया है, यह बिल्कुल ध्यान भटकाने के लिए है, क्योंकि इधर जो है वोट चोरी का मैटर चल रहा है और उधर सरकार जो है उनके सह पे कुछ लोग जो है जाकर के वहाँ पर मस्जिद का जो था दरवाज़ा था, द्वार था, उसको तोड़ करके उनका दावा है कि मंदिर का द्वार है और ये एक कुकृत्य है एक तरह से माना जाए तो, क्योंकि यहाँ सभी जाति और धर्मों के लोग रहते हैं। ये भारतीय संस्कृति की विलक्षण प्रतिभा के लोग धनी है यहाँ पे, कि भिन्न भिन्न धर्मों और जाति संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और सबको हम लोग मान सम्मान देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनका इधर है संभल को लेकर के और फिर वहाँ पर फतेहपुर को लेकर के यह है कि आपका ध्यान उधर भटक जाए और इधर के मुद्दों से आप हट जाएं। यानी वाकई में जो रियल मुद्दे होते हैं वो कुछ क्षण तक इनके सिस्टम से दूर हो जाते हैं और यही जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ध्यान भटकाने के लिए हर बार जो है अवसर देती है और इस कार्य में लगभग वो लोग सफल भी हो जाते हैं। और लेकिन अब जो पब्लिक है, जो भारतीय जनमानस है, वो इसको कहीं ना कहीं अच्छी तरह से जान चुका है और उनके झांसे में आने वाला नहीं है। तो बेचन सर ने जो बहुत बड़ी बात बताई है कि लोकतंत्र की खूबसूरती से ही हमारा जो है देश विश्व में जो है पहचाना जाता है और अब एक अपनी जो है पहचान बना चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकतंत्र के साथ साथ जो लोकतंत्र की खूबसूरती पर भी वार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, यह अक्षम्य है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।